गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो बेटा यूनिट फिफ्थ स्ट्रक्चर फंक्शन एंड न्यूट्रिशन की थोड़ा सा हमने डिटेल आपको बताया था कि एक्चुअली इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक स्टडी करने हैं। तो थोड़ा सा मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था व्हाट इज़ द एनाटॉमी। एक्चुअल में एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा हमने बताया था। एना मीन्स अप एंड टू कट। नेक्स्ट है बेटा इसमें अगर हम बात करें फिजियोलॉजी की, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गन होते हैं उनकी जो स्टडी होती है बेटा, जैसे हिस्टोलॉजी है, साइटोलॉजी है, माइकोलॉजी है या ऑस्ट्रियोलॉजी है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये सारे पॉइंट एक तो आपको लर्न करने हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें अपनी बॉडी में, और अपनी बॉडी के डिफरेंट पोर्शन की बात करें, डिफरेंट पार्ट्स की बात करें, कैसे उसमें हम अपने पोर्शन को डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट बेटा यहाँ पे है द लोकेशन, द रिलेटिव लोकेशन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर एंड द ह्यूमन एनाटॉमी में बी डिस्क्राइब एज द फॉलोइंग। मतलब ये पॉइंट्स कुछ दिए गए हैं जो हमारी बॉडी में कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको हमें थोड़ा क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट है बेटा मिडिल लाइन। एक्चुअली में क्या करें, अगर हम पूरी बॉडी को बिल्कुल बीच से डिवाइड कर दें बेटा, द सेंट्रल प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इनटू द टू हाफ्स, यानी दो पॉइंट अगर बीच में से हम कट कट कर दें तो उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारे टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यानी बेटा बहुत ध्यान दीजिए, कल भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सपोज करो हमने ये एक कोई स्ट्रक्चर लिया है तो उसको कट किया है, तो बेटा हम राइट हैंड से बनाए तो दिस पोर्शन इज लेफ्ट एंड दिस द राइट पोर्शन। तो जो बॉडी का डिजाइन है बेटा वो टू हाफ्स पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट पोर्शन। मिडिल की बात करें तो नियर द मिडिल लाइन, यानी ये मिडिल पॉइंट होता है बेटा जो प्रेजेंट होता है मिडिल में। नेक्स्ट है बेटा लेटरल, अवे फ्रॉम द मिडिल लाइन, यानी मिडिल लाइन के ठीक ऊपर होता है लेटरल पॉइंट। एंटीरियर पॉइंट होता है टूवर्ड्स द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी, ये बिल्कुल वेंट्रल मतलब बिल्कुल फ्रंट में होती है। लेफ्ट बैक की बात करें तो डॉर्सल पॉइंट बोलते हैं, या उसको बेटा प्रोस्टीरियर पॉइंट भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा सुपीरियर, यानी हेड के ऊपर वाला पार्ट होता है बेटा सुपीरियर पार्ट। नेक्स्ट इंफीरियर बात करें बेटा, इंफीरियर का इंफीरियर मींस नियर द फुट, यानी अगर हमारे यहाँ फुट है तो इसके पास वाले पोर्शन को हम इंफीरियर पार्ट कहते हैं। प्रॉक्सिमल मीन्स पोजिशन दैट इज क्लोज टू द ट्रंक ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बॉडी का जो ट्रंक होता है उसके आसपास का जो पोर्शन होता है उसको हम प्रॉक्सिमल पोर्शन बोलते हैं। डिस्टल पोर्शन, डिस्टल पोर्शन का मतलब होता है पोर्शन दैट इन द फर्दर फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है बेटा सुपीरियर फेशियल की बात करें तो नियर द स्किन ऑफ द सरफेस, जो स्किन की जो सरफेस होती है उसके बहुत पास वाला पोर्शन होता है। नेक्स्ट है बेटा डीप, डीपर फ्रॉम द स्किन एंड द सरफेस। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसमें मिडिल लाइन होगी बेटा, मिडिल, लेटरल, इंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, सुपरफिशियल और डीप। ये बहुत सारे पॉइंट है जो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा तो लेफ्ट और राइट का बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि डायग्राम जब आप अपनी बायो में बनाएंगे तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ये होती है कि आपको जो पोर्शन यानी जो आपको रिप्रेजेंट करने होते हैं, मार्क करने होते हैं, वो लेफ्ट और राइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की। अगर बात करें हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की कंपोजिशंस होती हैं, कैसे उसमें जैसे जनरल मोशन कौन कौन से हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ द बॉडी की अगर हम बात करें तो बेटा कंपोजिशन ऑफ द बॉडी में जो आपका ह्यूमन बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द वेरियस लेवल, मतलब बहुत सारे लेवल से मिलकर बनी होती है, और एक बहुत स्मॉलेस्ट सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड द सेल, यानी आपकी बॉडी के अंदर सबसे छोटा पार्ट जो होता है बेटा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट इज कॉल्ड द सेल। द बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी, यानी आपकी बॉडी का जो बेसिक यूनिट है दिस इज कॉल्ड द सेल। इट इज़ लाइक वन ब्रिक ऑफ द, जैसे अगर हम बात करें बेटा कि अगर हम एक रूम में, जिस रूम में हम बैठे हैं उसमें सबसे छोटे पार्ट की बात करें तो सबसे छोटा मतलब हमें ब्रिक लेनी, यानी अगर हम वॉल की बात करें दीवार में सबसे छोटा पार्ट जो होता है बेटा वो ब्रिक होगा। ऑल सेल नीडेड, मतलब आपकी जितनी भी सेल्स होती है बेटा सबको क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन टू लाइफ एंड द फंक्शन, यानी उन्हें खाना चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए और अपने फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए। एज सेल्स यूज एज मेटाबॉलिज फूड एंड
ऑक्सीजन दे गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटेरियल। एक्चुअली में क्या होता है, जो सेल होती है बेटा वो यूज़ करती है खाने को, एंड ऑक्सीजन दे गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। सेल क्या करती है बेटा, ऑक्सीजन, आपका जो सेल है वो लिविंग फॉर्म है, ऑक्सीजन को लेगी अपने लिए, जो उसका खाना है उसको ब्रेक डाउन करेगी और वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी। द सेल इज कंप्राइज्ड ऑफ द सेल में, मतलब अगर हम बात करें बेटा कि जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, जो सेल का स्ट्रक्चर है उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, तो जो लेयर बनी है, दिस इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन विच इज द आउटर कवरिंग। सबसे ऊपर वाली बेटा ये कवरिंग होती है, इट इज इनक्लोजेज द सेल एंड हेल्प इट होल्ड इट शेप। एक्चुअली में क्या करती है बेटा, आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल को क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। नेक्स्ट इसमें है बेटा, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। तो द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर, मतलब हमारी जो सेल है बेटा उसके अंदर एक मेन पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, जो हमारा ब्रेन होता है, अगर आपसे ये पूछे कि हमारी बॉडी के अंदर सेकंड एक और पार्ट होता है जो ब्रेन की जैसे वर्क करता है, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीवर हमारी बॉडी में होता है जो एज ए जो आपकी स्कैनिंग होती है, यानी जो भी चीज़ आप खाते हैं तो सबसे पहले लीवर में स्कैन होके वो जाती है, तो हमारा जो लीवर है बेटा वो भी एज ए ब्रेन वर्क करता है। तो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम क्या है बेटा, न्यूक्लियस का होता है। साइटोप्लाज्म इसको सराउंडेड यानी घेरे रखता है। ऑर्गेनेलीज आर स्ट्रक्चर दैट आर सपोर्टेड इन द साइट सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, यानी आपका अगर सेल स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है। एक और इंपॉर्टेंट टर्म बेटा, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और सेल के बाहर का जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक, तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे क्या होता है बेटा, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। द प्रोटोप्लाज्म रिफर्स टू ऑल द स्ट्रक्चर सब्सटेंस द वाटर विद इन द सेल, यानी आपकी जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं बेटा वो सब डिफ्रेंशिएट होती हैं, ठीक, मतलब सब अलग अलग होती है। ठीक, फंक्शन ऑफ द सेल की बात करें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। तो सबसे पहले हम एक्चुअली ये जो टॉपिक है ऑलरेडी आपने 9th क्लास में किए हुए हैं, लेकिन हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं आपको फिर से वैसे कि आपको थोड़ा सा याद आ जाए। तो फर्स्ट सेल की बात करी तो सबसे छोटा पार्ट हमारी बॉडी का बेटा सेल होता है। जैसे हम अगर एक वॉल की बात करें, एक वॉल की बात करें तो उसमें सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, ब्रिक होती है। तो नेक्स्ट है बेटा हम फंक्शन ऑफ द सेल। सेल की अगर हम बात करें तो रेस्पायरेशन की एक प्रोसेस होती है। ऑल सेल रिक्वायर ऑक्सीजन टू मेटाबॉलिज द फूड, मेटाबॉलिज द फूड, यानी फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन एसेंशियल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। नेक्स्ट है बेटा जो इंजेशन होता है, एस्मिलाइजेशन होता है, यानी जो बॉडी के अंदर हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है। सेल्स आर ऑल्सो टू सेलेक्ट द केमिकल्स फ्रॉम द सराउंडिंग फ्लूड फ्रॉम देयर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट ग्रोथ एंड रिपेयर, जो सेल होती है बेटा, सेल्स कैन जो सिंथेसाइज यानी न्यू साइटोप्लाज्म बनाने की भी इनमें प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, सो दैट ग्रोथ कैन अकर्स एंड रिपेयर ओन वॉर्म आर पार्ट। वो अपने अगर जो सेल होती है उसमें सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, वो उन्होंने न्यू फॉर्म कर सकती है। एस्क्रीशन की बात करें बेटा, एस्क्रीशन एक प्रोसेस होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर एलिमिनेट होते हैं। बॉडी से बाहर एलिमिनेट होने की प्रोसेस को हम एलिमिनेशन कहते हैं, सॉरी एस्क्रीशन कहते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड इनटू सराउंडिंग टिश्यू टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन, यानी हमने आपसे बताया था कि जो बेटा पूरी बॉडी के अंदर जो फूड का ट्रांसफ़र होता है, वो फूड का ट्रांसफ़र एक्चुअली उसके अंदर जितने भी जूसेस होते हैं वो सेल के अंदर चले जाते हैं और ब्लड के अंदर चले जाते हैं, और ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है पूरे हमारे किसको, पूरे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं वहाँ तक हमारा फूड की सप्लाई होती है, और वहाँ से ही बेटा क्या होता है कि पिक किया जाता है फूड को, यानी जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है वहाँ से पिक किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बेटा जो आपके एक से आगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम में बताएंगे कि पूरा प्रोसेस होता कैसे है। नेक्स्ट बेटा बहुत सारी इरेगुलरिटी या जो एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, सेल्स आर रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस का मतलब होता है बेटा, जैसे अगर हम स्टिमुलस में मतलब संवेदना होता है, जैसे आपने अगर कोई गर्म
चीज़ों को टच कर देते हैं तो हाथ एकदम से पीछे हटा लेते हैं, तो स्टिमुलस की भी प्रोसेस होती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सेल्स आर एबल टू ब्रेक डाउन एंड यूज सब्सटेंस फ्रॉम द फूड एज ए फ्यूल। तो जो सेल्स होती है आर एबल टू ब्रेक डाउन कर सकती है, यानी फूड को ब्रेक करके एज ए फ्यूल की तरह वर्क करती है। रिप्रोडक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट होता है बेटा, सेल्स रिप्रोड्यूस बाय सिंपल डिवीजन बट सम सेल्स कैन नेवर बी रिप्लेस्ड वंस डिस्ट्रॉय, यानी कुछ सेल्स ऐसी होती है कि जो अपनी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से अपने नंबर को इंक्रीज कर सकती है, कुछ ऐसी होती है जो बेटा वंस अ टाइम एक ही बार मतलब रिप्लेस दोबारा रिप्लेस नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो सेल्स होती हैं। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा व्हाट इज द सेल। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें बेटा टिश्यूज की, तो टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, यानी टिश्यूज क्या होता है, एक सिमिलर टिश्यूज की हम बात करते हैं बेटा, टिश्यूज आर ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म कॉमन फंक्शन, यानी व्हेन द सेल्स आर कंबाइंड द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज, यानी सेल आपस में कंबाइंड होकर जो सिमिलर सेल्स होती हैं वो आपस में बेटा कंबाइंड होती हैं, टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज, यानी हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं बेटा वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट बेटा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा ये पॉइंट्स हैं जो आपको ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा हमें उसे डिटेल में करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एक टिपिकल ह्यूमन सेल की बात डिज़ाइन किया गया, मैंने आपसे बताया था कि सेल के अंदर डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। तो आउटर लेयर को बेटा सेल मेम्ब्रेन हम बोलते हैं। सेंटर में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के ऊपर की एक लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट मैंने आपको बताया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट होता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर एक और राउंड शेप में एक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस, हम उसे बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस के अंदर आरएनए अकर्स इन द न्यूक्लियस विद देयर स्ट्रैंड्स ऑफ द क्रोमेटिन, क्रोमेटिन धागे की फॉर्म में होते हैं जो डीएनए बनाते हैं बेटा इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म यहाँ पे प्रेजेंट होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, टू प्रोड्यूस द एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो गोल्जी अपरेटस होती है यहाँ पे। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। तो अ टिपिकल ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर यहाँ डिफाइन किया गया बेटा। फर्स्ट सेल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पार्ट्स या ऑर्गेनली प्रेजेंट इन द टिपिकल ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल के बहुत सारे ऑर्गन हैं, यहाँ पे आप देख लेंगे और ड्रॉ करेंगे अपनी जो नोटबुक है बेटा उसमें इसको ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमने अभी आपको बताया जो टिश्यूज़ हैं वो 4 टाइप्स में हैं। फर्स्ट हमने बात करी एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू। तो फर्स्ट एक्चुअल में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, हमारी बॉडी में इसका क्या वर्क होता है। फंक्शन होता है बेटा प्रोटेक्शन का, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्किन में। नेक्स्ट हम बात करें कनेक्टिव की, तो कनेक्टिव टिश्यू में सपोर्ट का काम करता है और बोन्स में प्रेजेंट होता है। मस्कुलर की अगर हम बात करें मूवमेंट से रिलेटेड है, स्केलेटन स्ट्रक्चर इसका एग्जाम्पल हम लेंगे। नर्वस क्या करती है बेटा, कम्युनिकेट्स करती है, यानी कम्युनिकेशंस करती है और ब्रेन इसका एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट हम डिटेल में वन बाय वन यहाँ टॉपिक की बात करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू, बेटा वीडियो में हमने सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एनाटॉमी मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लॉजीज के बारे में हमने बात करा। नेक्स्ट उसकी हमारी जो पोजीशन होती हैं हमारी बॉडी में जो पोजीशंस होती हैं उसको एक्सप्लेन किया है। उसका बेटा मैं डायग्राम में आपको सेंड कर दूंगी, एक बार उस डायग्राम को देखेंगे। अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं फर्दर उसको डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट हमने यहाँ टिश्यू की बात करी बेटा, तो टिश्यू में हमने डिफरेंट टाइप के टिश्यूज आपको होता है। एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू की हम आज बात करेंगे बेटा। दिस टिश्यू कवर द बॉडी सरफेस, आपकी बॉडी के ऊपर जो पूरा कवर होता है, दिस इज कॉल्ड द एपिथेलियल टिश्यू एंड लाइंस इट्स कैविटीज, जो हमारी कैविटीज होती है उसके अंदर भी बेटा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। सम स्पेशलाइज टू फॉर्म ग्लैंड, यानी इनके अंदर कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है बेटा। द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का अभी हमने एक वर्क बताया कि प्रोटेक्शन तो होता ही है बेटा, इसके अलावा भी बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं, जैसे फर्स्ट एब्जॉर्प्शन। एक्चुअल में बेटा क्या होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग का वर्क तो करता ही है, अदरवाइज वो जिस पार्ट में प्रेजेंट होता है, जो अंदर की इंटरनल कैविटीज होती है जहाँ पर वो प्रेजेंट होता है वहाँ पर बेटा इसका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे स्किन में उसका प्रोटेक्शन का वर्क होता है, इंटेस्टाइन में बात करें तो एब्जॉर्प्शन का
वर्क होता है, सेम ऐसे ही वहाँ पे सिक्रीशन का वर्क भी होता है। नेक्स्ट एक्सक्रीशन वर्क भी करता है, सरफेस ट्रांसपोर्ट का वर्क भी करता है, और रिसेप्शंस ऑफ द सेंसरी जो इंफॉर्मेशंस होती हैं, टच है, कोल्ड है, पेन है, वो सब आपको रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये एपिथेलियल टिश्यू। तो प्रोटेक्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन, सरफेस ट्रांसपोर्ट और सेंसेशन का वर्क भी पूरा परफॉर्म करते हैं। तो डिपेंड ऑन द पोजीशन, जहाँ पर आपका एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा वहाँ पर इनकी पोजीशन का वो जो वर्क है वो कन्वर्ट हो जाता है। अ ग्लैंड इज वन और मोर एपिथेलियल सेल स्पेशलाइज्ड टू प्रोड्यूस एंड डिस्चार्ज सब्सटेंस। एक्चुअली अगर एपिथेलियल टिश्यू में एक या एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं तो वो बेटा एक सब्सटेंस डिस्चार्ज करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव नो डक्ट्स ट्यूब एंड सिक्रीट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। बेटा हमारी जो बॉडी के अंदर 4 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, अभी हम केवल आपको जब एक्सोक्राइन सिस्टम यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर नो डक्ट, वहाँ पे डक्ट नहीं होती और डायरेक्टली एक सब्सटेंस जो ये बताया ना, डिस्चार्ज द सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड द हॉर्मोन्स एंड डायरेक्टली पोर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो निकलने वाला हॉर्मोन्स है जो आपके लिए ग्रोथ हॉर्मोन्स की तरह वर्क करता है, बेटा इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताएंगे कि कितने टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, उनको हम कैसे कैसे उनका फंक्शंस होता है। ठीक, तो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट हार्मोन्स को सिक्रीट कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज द सिक्रीशन थ्रू द डक्ट, ये डक्ट के थ्रू सिक्रीट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके मुंह में लार होती है या स्वेट ग्लैंड होती है, उनमें बेटा डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। तो वेरी मोस्ट एग्जांपल्स हैं ये जो आपको इनमें डक्ट प्रेजेंट होती हैं जबकि एंडोक्राइन में डक्ट एब्सेंट होती है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, आपको ये डिटेल में करना है, तो थोड़ा सा बेटा ध्यान से वीडियोज़ को देखेंगे, पॉज करके आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।